Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की साइंस की ऑनलाइन क्लास में वेलकम। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर्स फाइबर टू फैब्रिक चल रहा है और इसमें मैंने आपको बताया कि जो फाइबर्स होते हैं वो कैटेगराइज्ड होते हैं इन टू कैटेगरीज, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। Natural fibers obtained naturally or they are also two types, plant fibers and animal fibers. Synthetic fibers are manufactured in factories by the various chemicals and these example terracotta, nylon, rayon etc. इसके अलावा बच्चों हमने देखा प्रोडक्शन ऑफ वूल प्रोडक्शन में जो वूल्स है वो फ्लीस ऑफ एनिमल्स से हमको मिलती है। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एन एनिमल। फ्लीस जो होता है वो थिक लेयर होती है उसकी बॉडी की और फ्लीस का यूज़ मैंने आपको बताया कि जो फ्लीस है उसके अंदर होल्स होते हैं जो एयर को ट्रैप करके रखते हैं और बिकॉज ऑफ ट्रैपिंग ऑफ एयर फर जो है वो इंसुलेटर का वर्क करता है और जो एनिमल है उसकी बॉडी को वार्म रखता है। साथ में जो वूल है उससे बने हुए जो फाइबर्स होते हैं वो हमारी बॉडी को भी वार्म करने का वर्क करते हैं इन कोल्ड एंड विंटर। सो वूल प्रोडक्शन के स्टेप्स हमने पढ़े। वूल प्रोडक्शन के स्टेप्स में पढ़ा हमने शेयरिंग, स्कोरिंग, ग्रुपिंग। पहले सबसे पहले शेयरिंग होता है कि जो थिक लेयर है उसको हटा देते हैं, छील देते हैं जिससे रेज़र से या फिर अदर डिवाइसेस जो क्लिपर्स हैं उनकी हेल्प से। उसके बाद में स्कोरिंग होती है, उसकी ग्रुपिंग होती है, सॉर्टिंग होती है कि कौन सा वूल जो है, कौन सा फाइबर जो है वो सही है, उसकी लेंथ, टेक्सचर और कलर के बेसिस पे उसको ग्रुपिंग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद में स्कोरिंग वाला प्रोसेस आता है, उसमें वॉश किया जाता है। स्कोरिंग के बाद में ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग में हम सॉर्टिंग आउट करते हैं। फिर डाइंग होता है, उसको कलर कर देते हैं, डाइड कर देते हैं। फिर स्ट्रेट करते हैं उन फाइबर्स को जिसको कार्डिंग प्रोसेस बोलते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेटल टीथ। उसके बाद में जब कार्डिंग हो जाती है तो उसके बाद में ड्राइड होता है, उसको सुखाते हैं और ड्राइड जो फाइबर्स हैं उसको बेच देते हैं कन्वर्ट करने के लिए, यार्न में कन्वर्ट करने के लिए फॉर स्पिनिंग। अब ये सारी बातें तो हो गई बच्चों। अब आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है। सिल्क इज़ एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क जो है वो एनिमल फाइबर है और ये सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है। A thread-like filament is spun by silkworm around its body called cocoon। क्या होता है बच्चों, जो सिल्कवॉर्म की बॉडी पर एक फाइबर होता है, सिल्क फाइबर, वो लिपट जाता है, पूरी तरह से स्पिन कर लेता है और वो जो स्ट्रक्चर बाद में बनता है जब उस पर वो बन गया पूरा सिल्क जो है उसके ऊपर लपेटने में आ गया तो उसके बाद में उसको हम बोलते हैं कोकून। सिल्क इज़ सॉफ्ट एंड लस्ट्रस। सॉफ्ट होता है, चमकीला होता है, लस्ट्रस होता है एंड डज नॉट कंडक्ट हीट, दस कीप्स अस वार्म इन विंटर। और ये हीट को भी कंडक्ट नहीं करता, हीट को नहीं आने देता, इसलिए सिल्क के क्लोथ्स जो हैं वो हम विंटर में पहन सकते हैं। द सिल्क प्रोड्यूसिंग मॉथ इज़ कॉल्ड बॉम्बिक्स मोराई। जो सिल्क प्रोड्यूस करता है उस मॉथ को, सिल्क मॉथ को हम क्या बोलते हैं, बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई जो है उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा सिल्क जो है वो ऑब्टेन होती है। सिल्क डज नॉट कंडक्ट हीट, दस इट इज़ गुड इंसुलेटर एंड कीप अस वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। देखो बच्चों, ये विंटर में हमें वार्म रखती है और समर में हमें कूल रखती है। क्यों? क्योंकि सिल्क जो है वो कंडक्ट नहीं करती हीट को, तो विंटर में हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जाएगी, कंडक्ट नहीं होगी बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और जो बाहर का टेम्परेचर है उस टाइम विंटर में क्या होता है, कम होता है।
तो बॉडी हीट किधर से कहाँ जाएगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर हमने सिल्क क्लॉथ पहन रखा है तो क्योंकि वो हीट को कंडक्ट ही नहीं करेगी, एक तरफ से दूसरी तरफ भेजेगी नहीं, तो रिसीव ही नहीं करेगी, तो क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो वही बना रहता है। और समर में क्या हो जाता है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हीट किधर से कहाँ जाएगी, आउटर साइड टू इनसाइड। सो उस सिचुएशन में भी जो सिल्क है वो हीट को कंडक्ट नहीं करेगी। तो समर और विंटर दोनों के लिए ही अच्छा होता है सिल्क। समर में हमको कूल रखता है और विंटर में हमको ये रखता है एकदम वार्म बना के रखता है। तो दोनों ही जो है, दोनों ही सीजन्स में जो है ये हेल्पफुल होता है। तो इसके अंदर हम बच्चों लिखते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिल्क में, सिल्क इज़ एन एनिमल फाइबर, सिल्क is an animal fiber obtained from silk moth। सिल्क जो है वो एनिमल फाइबर है जो सिल्क मॉथ से ऑब्टेन होता है। अ थ्रेड लाइक फिलामेंट स्पन बाय सिल्कवर्म अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड कोकून। सिल्क इज सॉफ्ट एंड लस्ट्रस और दस कीप अस and does not conduct heat, thus keep us warm in winter. The silk producing moth is called Bombyx mori. The silk producing moth is called Bombyx Bombyx mori। Bombyx मोराई बोलते हैं इसको, जो सिल्क प्रोड्यूसिंग मॉथ है उसको। ठीक है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझ में आई आपको, सिल्क मॉथ से होता है और सिल्क मॉथ कौन सा होता है, बॉम्बिक्स मोराई। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें कि सिल्क डज नॉट कंडक्ट हीट, so it is a good insulator and keep us keeps us warm in winter and cool in summer. Warm in winter and cool in summer. Silk does not conduct heat, so it is a good insulator and keep us warm in winter and cool in summer. So is it clear students? आपको पूरी तरह से समझ में आया सिल्क का, कि जो सिल्क है, सिल्क is an animal fiber obtained from silk moth. The silk producing moth is called Bombyx mori. Silk does not conduct heat, so it is a good insulator and keep us warm in winter and cool in summer. क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि जो why does silk suitable to be worn both in winter and summer, दोनों ही सीज़न में पहनने के लिए सूटेबल क्यों है, क्योंकि ये कंडक्ट नहीं करता हीट को, इंसुलेटर है, तो ये वार्म रखता है हमको विंटर में और कूल रखता है समर।
अब बच्चों हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। प्रोडक्शन से पहले हमें इसका लाइफ साइकिल पता होना चाहिए। सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल हमें बेसिकली पता होना ज़रूरी है। द सिल्क वॉर्म इज़ द लार्वा और कैटरपिलर ऑफ द डोमेस्टिकेटेड सिल्क मॉथ। सिल्क वॉर्म जो होता है वो लार्वा होता है, कैटरपिलर लार्वा जो होता है सिल्क मॉथ के लार्वा को क्या बोलते हैं हम? कैटरपिलर। तो कैटरपिलर होता है जो सिल्क मॉथ का, उससे मिलता है बॉम्बिक्स मोराई। इट इज़ एन इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है ये। सिल्क मॉथ इज़ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। अ सिल्क वॉर्म ईट्स मलबरी लीव्स। इट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन्स फॉर इट्स रिप्रोडक्शन एंड नो लॉन्गर सस्टेन्स नेचुरली इन द वाइल्ड। देखो ये बिल्कुल इंसानों पर डिपेंड है, सिल्क मॉथ जो है वो इंसानों पर डिपेंडेंट है सिल्क का प्रोडक्शन, क्योंकि ये वाइल्ड में नहीं होता है, ये मलबरी ट्रीज़ की लीव्स को खाता है। मलबरी ट्री होता है शहतूत, उसकी लीव को ये खाता है और उससे उसकी ग्रोथ होती है। द फीमेल सिल्क मॉथ विच इज़ शॉर्टर, फीमेल जो मॉथ होता है वो छोटा होता है एंड स्टाउटर देन द मेल लेज 300 to 400 एग्स एट अ टाइम ऑन लीव्स। जो फीमेल होती हैं वो 300 से 400 अंडे जो होती हैं अंडे दे देती है लीव पे। आफ्टर अबाउट 20 days द एग्स हैच एंड लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म। और एग्स जो होते हैं वो हैच होते हैं, टूटते हैं, और लार्वा जो है वो बाहर निकल जाता है। द सिल्क वॉर्म फीड ऑन अ लॉट ऑफ मलबरी लीव्स। सिल्क वॉर्म बहुत सारी लीव्स खाता है एंड डेवलप ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सिल्क। और इसमें ग्लैंड जो है वो डेवलप होती है जिससे सिल्क प्रोड्यूस होता है। द सिल्क वॉर्म सीक्रेट फाइन थ्रेड फ्रॉम देयर ग्लैंड्स विच आर मेड ऑफ प्रोटीन दैट हार्डन ऑन एक्सपोर्ट टू एयर। ये प्रोटीन की बनी होती है, जो ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है वो प्रोटीन होता है, और जब हवा एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्डन हो जाता है, हार्ड हो जाता है। द फिलामेंट आर डिपोजिट इन लेयर फॉर्मिंग कोकून फ्रॉम विच वी ऑब्टेन सिल्क फाइबर। और ये जो फिलामेंट होता है वो किस पे डिपॉजिट होता जाता है? लार्वा पे, जो है ना, और उसको वो बना लेता है कोकून उस जो फेज़ आती है उसको बोलते हैं कोकून। विच वी उस कोकून से ही हम सिल्क फाइबर को लेते हैं। इनसाइड द कोकून द सिल्क वॉर्म ट्रांसफर इट्स प्यूपा। कोकून के बाद में क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म है वो प्यूपा में बदल जाता है। द सिल्क वॉर्म कंटिन्यूसली टू डेवलप इनसाइड द कोकून इनटू एन एडल्ट। और फिर प्यूपा से वापस एडल्ट वाली स्टेज आ जाती। तो बच्चों सबसे पहले क्या हुआ, जैसे एडल्ट है, एडल्ट सिल्क वॉर्म है, एडल्ट सिल्क वॉर्म हुआ, उसने एग्स दिए, ठीक है, एग्स हैचेज हुए, ठीक है, हैच हुए। हैच होने के बाद में उसमें से निकलता है लार्वा, ठीक है, लार्वल स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं कैटरपिलर, ठीक है बच्चों, कैटरपिलर बोलते हैं। और लार्वल स्टेजेस के बाद में लार्वा से फिर क्या बनता है, कोकून स्टेज आती है, कोकून, ठीक है। कोकून जो क्या होता है, ग्लैंड सीक्रेट करती है सिल्क को लार्वा के चारों ओर स्पिन करती रहती है, जिससे क्या होता है, कोकून बनता है। अब कोकून के अंदर जो माउथ है वो प्यूपा में बदल जाता है, ठीक है, और प्यूपा वापस से क्या हो जाता है, एडल्ट सिल्क वॉर्म में बदल जाता है। तो ये इसका लाइफ साइकिल है बच्चों, है ना। तो लाइफ साइकिल में क्या हुआ कि एडल्ट सिल्क वॉर्म्स थे, उनकी मैटिंग हुई, जो फीमेल और मेल है उनकी मैटिंग हुई, मैटिंग के बाद एग्स दिए, एग्स हैच होते हैं, हैच होने के बाद में लार्वा निकलता है जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं। इसके लार्वा को क्या बोलते हैं बच्चों, कैटरपिलर। और ये कैटरपिलर जो है उसमें सिल्क ग्लैंड होती हैं,
जो क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं प्रोटीन सब्सटेंस को, जिस सिल्क को, और ये जो सिल्क है वो एयर के कांटेक्ट में आके हार्ड हो जाता है और डिपॉजिट होता जाता है इस पे लार्वा पे, जिसको बोलते हैं कोकून फेज। और कोकून फेज के अंदर बाद में मलबरी लीव्स जो है वो खाकर वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और प्यूपा किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनटू एडल्ट। तो ये जो लाइफ साइकिल है इसको हम बच्चों लिखेंगे, ठीक है। डायग्राम आपके दे रखा है लाइफ साइकिल का, वो आप बना लीजिएगा। लाइफ साइकिल, द फीमेल सिल्क मॉथ विच इज शॉर्टर and stouter than the male the female silk moth which is shorter than the male which is shorter than the male lays 300 to 400 eggs at a time on leaf at a time on leaves after about, ठीक है, यहाँ पर एक टाइम में लीव्स पे इतने अंडे दे देती है, उसके बाद में आफ्टर 20 days eggs hatch and larva of silkworm, egg hatch and larva of silkworm। सिल्कवर्म का लार्वा निकलता है। द सिल्कवर्म फीड ऑन the silkworm feed on mulberry leaves and develop glands that produce silk. Develop glands of silk। सिल्क की जो ग्लैंड्स होती हैं उनको डेवलप करती है, ठीक है। फिर द सिल्कवर्म सीक्रेट फाइंड, उसके बाद में द फिलामेंट आर डिपोजिट इन लेयर फॉर्मिंग। नेक्स्ट स्टेप, the silk filament deposit deposited in layer forming cocoon कोकून बनता है
from which we obtain cocoon, from which we obtain silk, or the silkworm transfer inside the cocoon silkworm inside the cocoon, silkworm transforms like pupa. The silkworm continues to develop inside the cocoon into an adult. तो बच्चों, is it clear? Life cycle of a silkworm. The female silk moth, which is shorter than the male, lays 300 to 400 eggs at a time on mulberry leaves. The eggs hatch, and after 20 days eggs hatch and larva of silkworm जो है वो बाहर निकलता है. The silkworm feed on a lot of mulberry leaves and develop gland that provides silk. और ये जो ग्लैंड है ये सीक्रेट करती है फिलामेंट जो है वो इस लार्वा के चारों ओर लपट जाता है और बनता है कोकून के अंदर जो माउथ है वो और डेवलप होता है, प्यूपा में कन्वर्ट होता है और प्यूपा इनटू एडल्ट फिर अंडे देगा. पर जो कोकून फेस होती है वहीं पे हम सिल्क प्रोडक्शन कर लेते हैं. ये जो लाइफ साइकिल है बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने शॉर्ट में आपको ये लिखवाया है तो ताकि आप लोग को लर्न करने में इजी रहे. अब होमवर्क लिख लेते हैं. एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन the life cycle of silkworm support your answer with a diagram. डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है अच्छे से. उस डायग्राम को आपको बनाना है और सिल्क वॉर्म के लाइफ साइकिल को आपको लर्न करना है बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो इवैल्यूएशन लूँगी उसमें मैं इसका लाइफ साइकिल ही आपसे लिखवाऊँगी. तो बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन है तो याद करने में तो कोई दिक्कत है नहीं. एक ही क्वेश्चन है, आप लर्न करते रहिए. थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.